नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मुख्यमंत्री की सभा के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश गायब। टिकट वितरण में गड़बड़ी तथा पक्षांतरगत विवाद आया सामने। नगर पालिका चुनाव के दौरान ग्रामीण परिसर में देशी विदेशी शराब की बाढ़। स्कूल वैन के जरिए ग्रामीण परिसरों में शराब की तस्करी। महापालिका के भूमिगत गटर योजना की खुदाई केवल नाम के लिए। गटर के लिए बिछाए जाने वाले पाइप को लेकर नागरिकों का आक्षेप। मकर संक्रांति के पहले तिल और फल्ली दाना महंगे। इस बार तिल गुड़ की मिठास होगी फीकी। भू अभिलेख विभाग की जांच को लेकर उठ रहा सवाल। अभी तक पुणे नहीं पहुंची भू अभिलेख विभाग की जांच रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। जिले के आकोट, मूर्तिजापुर, हिवरखेड़, बालापुर नगर परिषद तथा बार्शी-टाकली नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को झटका लगने के संकेत मिले हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि वरिष्ठों को चौंकाने वाली जानकारी भेजी गई है कि मुख्यमंत्री की सभा के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। आम कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष है कि भाजपा नेताओं ने अपने ही रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। जानकारी सामने आई है कि एक असंतुष्ट पार्टी कार्यकर्ता ने इस साल पार्टी से दूरी बना ली है। यह इस बात का संकेत है कि भाजपा को चुनाव में नुकसान होने वाला है। यह जानकारी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा दी गई है। जिला परिषद में लगातार हार का सामना करने के बाद भाजपा के भीतर यह रोना रोया जा रहा है कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में जीत पाना संभव नहीं होगा। खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरे के बाद भी भाजपा में नगर परिषद चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की कार्यशैली से नाखुश हैं और चुनाव में इसका असर देखने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही पार्टी में ये रोना भी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें अनसुना कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस संबंध में एक रिपोर्ट भाजपा के भीतर वरिष्ठों को भी भेजी गई है और यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि इस चुनाव में भाजपा का पानीपत होना तय है। ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। प्रचार के लिए केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। ये देखते हुए भाजपा ने तुरंत उपाय योजना करनी चाहिए, अन्यथा नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त होने की संभावना जताई जा रही है। नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसा आरोप जनता कर रही है। ग्रामीण इलाकों से मासूम छात्रों को शहर लाने वाली स्कूल वैन अवैध शराब की तस्करी के लिए जरिया बन गई है। बताया गया है कि राज्य आबकारी विभाग ने आचार संहिता के दौरान अवैध शराब के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की है। अकोला जिले में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। वहीं जिले में देशी शराब की बाढ़ सी आ गई है। शहर हो या गांव, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां देशी और विदेशी शराब कभी भी कहीं भी उपलब्ध होने की शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि जिले में आचार संहिता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिलाधिकारी को अकोला शहर में देर रात तक बार बंद होने की जांच करनी चाहिए। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि शहर में कुछ स्कूल वैन ग्रामीण इलाकों में छात्रों को लाने ले जाने के लिए जाती है। इस स्कूल वैन के जरिए शराब ग्रामीण इलाकों में पहुंचाई जा रही है। इस वैन के जरिए दिन दहाड़े झोपड़पट्टी दादा यानी कि बूट लीकर के लिए शराब की आपूर्ति की जा रही है। इन सब के मद्देनजर सवाल ये उठ रहा है कि अकोला शहर की यातायात पुलिस, आरटीओ और चुनाव आयोग की सतर्कता टीम आखिर कर क्या रही है। महापालिका ने अकोला पश्चिम में भूमिगत सीवर योजना का काम शुरू किया था। सवाल यह है कि अकोला पूर्व में यह अचानक कैसे शुरू हो गया। यह मामला यही नहीं रुकता है, बल्कि भूमिगत
सीवर योजना के पाइप के आकार और नालियों की खुदाई के मुद्दे पर जनता को धोखा तो नहीं दिया जा रहा, ये सवाल निर्माण हो रहा है। अकोला महापालिका की भूमिगत सीवर योजना का काम बेहद घटिया स्तर का हो रहा है और सवाल यह है कि महापालिका प्रशासन इस पर आंखें क्यों मूंदे बैठा हुआ है। इस बीच संबंधित ठेकेदार शहर की कई सड़कों के बीचों बीच खुदाई करके यातायात बाधित कर रहे हैं। अकोला पश्चिम में भूमिगत सीवर योजना का काम शुरू हो गया था, लेकिन अकोला पूर्व में यह काम अचानक कैसे शुरू हो गया, ये सवाल निर्माण हुआ है। पाईप हा सुटेबल आहे का तो मलबा जाण्यासाठी? त्याची जरा आपण मोजून घेऊया की नेमका हा पाईप किती इंचाचा आहे किंवा किती. 22 सेंटीमीटर पाईप आहे आणि हा 22 सेंटीमीटर पाईप असून अकोला पश्चिममध्ये हे काम सुरू होतं आणि अचानकच अकोला पूर्वमध्ये काम कसं काय सुरू झालेलं आहे, एकंदरीत या सगळ्यांचा आढावा आपण घेणार आहोत। मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इंगडे सोबत, RRC न्यूज़ अकोला। नागरिकों ने शिकायत की है कि परियोजना के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन अपेक्षित मानकों से छोटी और घटिया गुणवत्ता की है। इससे भविष्य में सीवरेज की समस्या और भी विकराल होने का डर है। ये मांग जोर पकड़ रही है कि महापालिका प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और सड़कों की तुरंत मरम्मत करवाए ताकि घटिया काम की शिकायतों की तुरंत जांच करे। आइकॉन अस्पताल गड्डम प्लॉट क्षेत्र में भूमिगत सीवर योजना का काम चल रहा है और स्थानीय लोगों ने इसी पर आपत्ति जताई है। अकोला पश्चिममध्ये होणारे भूमिगत गटारचे काम अचानक अकोला पूर्वमध्ये कसं काय आले, त्याचे रिपेरिंग कोण करेल आणि जो पाईपची साईज आम्ही तुम्हाला दाखवलेली आहे तो पाईपची साईज योग्य आहे का, एवढ्या सगळा सांडपाणी आणि एवढा सगळा मलबा जाण्यासाठी ते पाईपची साईज योग्य आहे का, या सगळ्यांचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही महानगरपालिका डॉक्टर सुनील लहाने यांच्याकडे आलो होतो, पण मात्र इथे उत्तर मिळू शकत नाही, त्यांची चुप्पी आहे, भेटण्यास त्यांनी नकार दिलेला आहे। मी नेहा पाटील, कॅमेरा पर्सन पवन इंगडे सोबत, RRC न्यूज़ अकोला। मकर संक्रांति पर्व पर देश भर में तिल की मांग बढ़ जाती है। दिसंबर से जनवरी के बीच देश भर में तिल की भारी मांग रहती है, लेकिन इस साल नवंबर महीने में ही तिल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले एक पखवाड़े में इसकी कीमत में 15 से 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों द्वारा कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके चलते इस वर्ष तिल गुड़ की मिठास फीकी हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में थोक बाजार में तिल 120 से 130 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन अचानक इसकी कीमत बढ़ने लगी। बुधवार को अकोला के थोक किराना बाजार में तिल 135 से 150 रुपए प्रति किलो बिका। बताया जा रहा है कि 2025-26 में खरीफ सीजन में बाढ़ और भारी बारिश से तिलहन फसलें जैसे कि सोयाबीन और तिल को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। तिल के साथ साथ मूंगफली की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में इसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अनियमित मानसून और बाढ़ के कारण मूंगफली का उत्पादन 10 से 15% कम हुआ है। किराना व्यापारी बता रहे हैं कि भारत मूंगफली का एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण घरेलू कीमतों में तेजी आ रही है, जिसका असर इसकी कीमतों पर भी दिख रहा है। बारिश के कारण राज्य में मूंगफली का नुकसान होने के कारण अब मूंगफली का माल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आएगा। अगर फसल अच्छी रही तो कीमतों में कमी आ सकती है। थोक मंडी में मूंगफली 115 से 122 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ये देखते हुए इस वर्ष मकर संक्रांति में तिल गुड़ की मिठास कम हो सकती है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि भूमि अभिलेख विभाग की जांच रिपोर्ट विशेष दूत के जरिए पुणे भेजने का दावा करने वाले वरिष्ठ अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। इस बीच चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि जांच समिति के कुछ सदस्यों ने अकोला में कुछ दस्तावेजों की फिर से जांच शुरू कर दी है। पुणे के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि भू अभिलेख विभाग में जांच समिति की रिपोर्ट पुणे कार्यालय नहीं पहुंची है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में पुणे पहुंच जाएंगी। इसी वजह से यह शोर मचा है कि भू अभिलेख विभाग में चल रही जांच महज एक दिखावा था। इसमें कई जमीन गिनती के मामले लंबित हैं और खातेदारों ने बताया है कि कुछ की गिनती के मामलों में त्रुटियां पाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों मामलों को लंबित रखने के मामले में वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं। भूमि अभिलेख विभाग के उप अधीक्षक पंकज पवार के निलंबन के बाद अकोला स्थित भूमि अभिलेख कार्यालय में जांच की गई थी। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन अब चर्चा है कि एक जांच दल
फिर से अकोला आया है, लेकिन अकोला के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं। ऐसी कोई टीम दोबारा जांच के लिए नहीं आई, ऐसा दावा कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या जांच पूरी हुई है या नहीं, तो जिला अधीक्षक ने कहा कि जांच अब पूरी हो गई है। बताया गया है कि पुणे के वरिष्ठ अधिकारियों को अभी तक अकोला की जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, इसलिए ये जानकारी नहीं मिल पाई कि जांच रिपोर्ट कहाँ है और इसमें क्या कार्रवाई प्रस्तावित थी। दरियापुर नगर पालिका का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। सेवादल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष और कांग्रेस नेता दत्ता पाटिल कुंभारकर गुरुवार को आकोट के विधायक प्रकाश पाटिल भारसाकले के नेतृत्व में दरियापुर स्थित अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे शहर में भाजपा की ताकत और अधिक बढ़ गई है। दरियापुर नगर पालिका चुनाव में प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष दत्ता पाटिल कुंभारकर ने अपने सैकड़ों समर्थकों सहित पंजा का साथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। विधायक प्रकाश पाटिल भारसाकले ने दत्ता पाटिल कुंभारकर तथा उनके समर्थकों का भाजपा तथा कमल निशानी का दुपट्टा देकर उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। विधायक प्रकाश भारसाकले के हाथों सभी को पेड़ा खिलाकर भाजपा में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने भाजपा नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नलिनीताई भारसाकले को अपना समर्थन देकर उन्हें भारी मतों से चुनकर देने का आह्वान किया। नलिनीताई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसी घोषणाएं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने दी। दत्ता पाटिल कुंभारकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में वफादारों की उपेक्षा की जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पैसे लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे पार्टी समर्थक नाराज हो गए हैं। इसलिए हमने दरियापुर के विकास को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय उम्मीदवार नलिनीताई भारसाकले को साथ देने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम भाजपा में शामिल हुए हैं। आपण काँग्रेसमध्ये होते तर काय कारण आहे काँग्रेस सोडण्याचा आणि काय तुम्ही असा निर्णय का घेतला? मी गेल्या मागील 14 वर्षापासून काँग्रेस पक्ष वाढवण्यासाठी मी अहोरात्र मेहनत घेतली। जेव्हा काँग्रेसचा पळशीचा काळ होता त्या 2014 पासून मी काँग्रेस सोबत राहिलो, पण कार्यकर्त्याची तिथं कदर नाही आहे। येणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाने फक्त ज्याच्याजवळ पैसा आहे असे उमेदवार दिलेले आहे गावामध्ये। मग आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी फक्त काय नारे आणि झेंडे उचलण्यासाठीच काम करायचं का? त्या कारणाने मी भाजप पक्षात आज जाहीर प्रवेश केलेला आहे। तुम्ही किती कार्यकर्त्यांसोबत प्रवेश केला याच्यामध्ये? माझ्याजवळ भरपूर कार्यकर्ते आहे, पण मी सध्या स्वतःच आलेलो आहे, कारण की वेळ कमी असल्यामुळे मी काल रात्रीच निर्णय घेतला की मला भाजपमध्ये जायचं आहे। त्यामुळे मी भाऊचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो आणि जाहीर प्रवेश आज घेतला। भाजपा नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार नलिनीताई भारसाकले ने भी इस दौरान दत्ता कुंभारकर का भाजपा में स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबाराव पाटिल बरवट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मदन पाटिल बायस्कर, पूर्व तालुका अध्यक्ष विजय मेंढे, पूर्व शहर अध्यक्ष अनिल कुंडलवाल, पूर्व तालुका अध्यक्ष मानिकराव मानकर, भाजपा जिला सचिव रविंद्र डोकने, भाजपा शहर अध्यक्ष मेघा भारती, आध्यात्मिक सेल अध्यक्ष श्रीकृष्ण अन्ना डोंगरे, वरिष्ठ भाजपा उम्मीदवार रोशन कट्यारमल, राजकुमार भाऊराव, राजेंद्र पाटिल, रफत भाई ठेकेदार, भाजपा उम्मीदवार सतीश पाटिल भारसाकले, संजय भारसाकले, मोहम्मद अनस, विजय पाटिल भारसाकले, नावेद खान, रफत खान, बरकत खान ठेकेदार, ऋषिकेश लाखे, पप्पू पाटिल आदि व भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता दत्ता पाटिल कुंभारकर भाजपा में आने के कारण भाजपा की ताकत दरियापुर में और अधिक बढ़ गई है। अकोट नगर पालिका चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अलका संजय बोड़खे का प्रचार जोर शोर और प्रभावी ढंग से शुरू हो गया है। शहर के विभिन्न वार्डों में दिन भर आयोजित प्रचार सभाओं में, संवाद कार्यक्रमों में और प्रचार कार्यालयों के उद्घाटन में युवाओं और महिलाओं का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। ये देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। हाताचा पंजा या चिन्हासमोरील बटन दाबून सर्वच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपलं एक मत आपल्या शहरात। आकोट शहर के वार्ड क्रमांक 11 में नगराध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार
अलका बोड़के के स्वागत के लिए सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी मतदाताओं ने अलका बोड़के का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अलका बोड़के ने वार्ड क्रमांक 11 के नगर सेवक पद के उम्मीदवार रजनी चेतराम अहीर और सैयद कालू जाफर अली के साथ घर घर जाकर कांग्रेस के विकासोन्मुखी रुख को स्पष्ट किया। दोपहर में वार्ड क्रमांक 6 में आयोजित बैठक में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। यहां नगर सेवक प्रत्याशी अतुल दादाराव राठौड़ और शीतल राजू ढोले की उपस्थिति में नागरिकों ने स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की। शाम 6:30 बजे वार्ड क्रमांक 16 में संवाद बैठक में नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। यहाँ की प्रत्याशी कल्पना दिवाकर गवई और संदीप बाबूराव ढोक इनको नागरिकों का भारी समर्थन देखने को मिला। शाम 7 बजे वार्ड क्रमांक 15 में नए प्रचार कार्यालय का उद्घाटन उत्साह के माहौल में हुआ। इस कार्यक्रम में नगर सेवक प्रत्याशी सुनीता हिम्मत चंडालिया और अचल किशोर बेलसरे इनके नेतृत्व में नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वार्ड नंबर 9 में प्रचार कार्यालय के उद्घाटन में भी नागरिकों की बड़ी उपस्थिति रही। यहाँ के नगर सेवक प्रत्याशी जयेश हरीश राजदेव तथा वैदा परवीन मोहसिन बेग ने प्रभाग के नागरिकों से सीधा संपर्क किया। दिन भर आकोट शहर में चले इस प्रचार अभियान में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल, प्रदेश महासचिव और कांग्रेस पक्ष के नेता आकोट विधानसभा के एडवोकेट महेश गनगने, कृषि उपज बाजार समिति के सभापति प्रशांत भाऊ पाचड़े, पूर्व नगर अध्यक्ष संजय बोड़खे आदि मान्यवरों की उपस्थिति से कार्यक्रम में विशेष उत्साह निर्माण हुआ। कांग्रेस की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अलका संजय बोड़खे के प्रचार अभियान को मिल रहा प्रचंड जन समर्थन देखते हुए आकोट शहर में कांग्रेस के लिए अनुकूल स्थिति निर्माण हो रही है, ऐसी चर्चा राजनीतिक खेमे में चल रही है, जिसके चलते विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। दर्यापुर नगर पालिका नगर अध्यक्ष पद की लोकप्रिय उम्मीदवार नलिनीताई भारसाकले की प्रचार यात्रा को मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है। नलिनीताई के नेतृत्व में ही दर्यापुर का विकास होगा, ऐसी भावना सभी मतदाताओं में दिखाई दे रही है। दर्यापुर नगर पालिका नगर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार श्रीमती नलिनीताई भारसाकले ने दर्यापुर शहर की सभी वार्डों का दौरा कर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया। प्रचार के दौरान उन्होंने मतदाताओं को यह भी बताया कि दोबारा निर्वाचित होने पर वह सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को दर्यापुर में लाकर करोड़ों रुपए की धनराशि से दर्यापुर शहर का सर्वांगीण विकास करेंगी। उन्होंने दर्यापुर शहर में प्रचार अभियान में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बढ़त ले ली है। उनकी सभी पैदल रैली को जनता जनार्दन का शानदार प्रदर्शन मिल रहा है। नलिनीताई भारसाकले आप आगे बढ़ो, विधायक प्रकाश पाटिल भारसाकले आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसी घोषणाओं से दर्यापुर शहर की हर गली हर मोहल्ला गुंजयमान हो रहा है। उनकी हर रैली में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। भाजपा की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नलिनीताई भारसाकले की सभी प्रचार रैली में शहर भाजपा अध्यक्ष मेघा भारती, चुनाव प्रबंधन समिति सदस्य अंजलि तुकाराम, किरण देशमुख, विजया शुक्ला, वंदना ढोकने, वर्षा कावड़कर, वैशाली साबले, सुषमा पाचोड़े, मीरा कावनपुरे, भारती साकरे, रितु शर्मा, अपर्णा मुले, कृष्णा स्वामी, तृप्ति राउत, शुभांगी येवले, आरती वाकड़े, वार्ड नंबर 12 के उम्मीदवार दीपाली लांडे, भाजपा नगर सेवक के अन्य उम्मीदवार रोशन चौहान, वार्ड क्रमांक 11 की भाजपा प्रत्याशी भाग्यश्री राजपूत, प्रत्याशी प्रकाश जानराव भारसाकले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। बार्शीटाकली नगर पंचायत चुनाव का प्रचार चल रहा है। इस चुनाव में मुख्य बाजार की सड़क की गंदगी का मुद्दा प्रचार में उठाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी पार्टी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सभी उम्मीदवार पहले विकास की ब्लूप्रिंट बताए और हमें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, ऐसी भूमिका जनता ले रही है। इस चुनाव में खड़ी सभी उम्मीदवार घर घर जाकर कहते हैं कि हम शहर का विकास करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा निर्दलीय उम्मीदवार
जब मुख्य बाजार से गुजरते हैं तब कोई भी इस सड़क की खस्ता हाल पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। गांव को बेहतर बनाने के वादे किस आधार पर किए जा रहे हैं? अगर ये लोग बाजार की सड़क नहीं सुधार सकते तो शहर को क्या सुधारेंगे? ऐसी चर्चा जनता कर रही है। नगर अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार हैं और पांचों ही उम्मीदवार विकास का अलग अलग राग अलाप रहे हैं। पांचों उम्मीदवार शहर के विकास का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन मतदाता यही सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्य सड़क की हालत के लिए आपका विजन क्या है? बार्शी टाकली शहर के वार्ड क्रमांक 17 में कुल 87 उम्मीदवार मैदान में हैं और 5 उम्मीदवार नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 92 उम्मीदवार हैं, लेकिन किसी का भी इस सड़क पर ध्यान नहीं है। सड़क पर जमा पानी, इस पानी से गुजरने वाले स्कूली छात्र, मोटरसाइकिलें, 4 पहिया वाहन आदि की ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखते हुए इस चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के लिए तथा नगर सेवक पद के लिए खड़े उम्मीदवारों ने इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। पातुर तहसील के आले गांव में संविधान दिन के उपलक्ष्य में नूतन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालकर तथा मानवीय श्रृंखला के जरिए संविधान दिन मनाया गया। देश की अखंडता, समता, बंधुता निर्माण करने के लिए देश का संविधान महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिन मनाया गया। पातुर तहसील के आलेगांव में नूतन विद्यालय के सभी विद्यार्थी, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा नूतन विद्यालय से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक संविधान रैली निकालकर तथा शाला के मैदान में मानवीय श्रृंखला के जरिए देश के अखंडता, समता, बंधुता केवल संविधान के कारण होने का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किया गया। उपस्थित मान्यवर अतिथियों के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन किया गया। इस अवसर पर शाला के छात्र द्वारा संविधान पर अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश की अखंडता, समता, बंधुता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी बताया गया। इसी के साथ छात्रों ने गीत गायन की कला भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में शाला के मुख्य अध्यापक तथा गांव के गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक शिक्षक मंगरूलकर ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाला के शिक्षक, छात्र तथा अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। किसानों की कुछ मांगों को लेकर मूर्तिजापुर तहसील के कुछ किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से ही तैनात पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जिससे बड़ी घटना टल गई है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तालुका में किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। उनकी समस्याएं पिछले 2 वर्षों से लंबित है, जिसे लेकर मूर्तिजापुर तालुका के राहुल वानखड़े, रियाजुद्दीन, सलीमुद्दीन सैयद, शुभम जंजाल और प्रवीण खोत ने जिलाधिकारी और जिला कृषि अधीक्षक से इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लेने की मांग की थी। इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर उन्होंने आज आत्मदाह की चेतावनी दी थी। आज गुरुवार को जब सभी किसान जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और आत्मदहन करने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो फिर से आत्मदहन करेंगे। पीक विमा संदर्भात आम्ही वारंवार जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा कोणताही रिस्पॉन्स नाही आहे। त्यानंतर जिल्हाधिकारी साहेबांना पण आम्ही पत्र दिलं, पण त्यांना शेतकऱ्यांना भेटायला एक 5 मिनिटाचा वेळ नाही। त्यामुळे आम्हाला शेवटी आत्मदहनाचा इशारा द्यावा लागला। आमची मागणी एवढी आहे की मागील 2 वर्षापासून ज्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न रखडलेले आहेत त्यावर सविस्तर बैठक घेऊन चर्चा करून त्यांनी त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे, अन्यथा आम्ही आत्मदहनच करण्यास हेच आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रैंड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मुख्यमंत्री की सभा के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश गायब। टिकट वितरण में गड़बड़ी तथा पक्षांतर्गत विवाद आया सामने।
नगर पालिका चुनाव के दौरान ग्रामीण परिसर में देशी विदेशी शराब की बाढ़, स्कूल वैन के जरिए ग्रामीण परिसरों में शराब की तस्करी। महापालिका के भूमिगत गटर योजना की खुदाई केवल नाम के लिए, गटर के लिए बिछाए जाने वाले पाइप को लेकर नागरिकों का आक्षेप। मकर संक्रांति के पहले तिल और फल्ली दाना महंगे, इस बार तिल गुड़ की मिठास होगी फीकी। भू अभिलेख विभाग की जांच को लेकर उठ रहा सवाल, अभी तक पुणे नहीं पहुंची भू अभिलेख विभाग की जांच रिपोर्ट। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने ये सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।